नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 8B का 14 पाठ आर्यभट्ट पढ़ेंगे। आर्यभट्ट अर्थात आर्यभट्ट पूर्व दिशायाम उदिते सूर्य अर्थात पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है। पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। दृश्यते ही लोके ही संसार में दिखाई देते हैं। परंतु न नहीं अनेन इससे अवबोधमस्ति इससे ये नहीं जाना जाता यह सूर्य गतिशील के सूर्य गतिशील है। सूर्य अचल है अर्थात सूर्य स्थिर है। पृथ्वी चला और पृथ्वी गतिशील है। यह शकी अक्षी घूर्णति इति जो अपने अक्ष पर घूमती है। संप्रतम इस समय सुस्थापित भली भांति सिद्धांत अर्थात इस समय ये भली भांति सिद्धांत है। सिद्धांत यम अर्थात इस सिद्धांत को प्रथम यन अर्थात पहले जिसने यन प्रवर्तित अर्थात जिसने प्रवर्तित किया सह व आसित वो था महान गणितज्ञ अर्थात महान गणितज्ञ अर्थात गणित को जानने वाला ज्योतिर्विद आर्यभट्ट अर्थात ज्योतिषी आर्यभट्ट अर्थात इस सिद्धांत को जिसने पहले प्रवर्तित किया था वो था महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति अर्थात पृथ्वी स्थिर है। परंपराया प्रचलित रूढ़ी परंपरा से चली आई इस रूढ़ी को तेन पत्तदृष्टा उन्होंने खंडन किया। तेन उदाहृतम उनके उदाहरण है यद ये गतिशीलायाम नौकायाम अर्थात गतिशील नाव में उपविष्ट बैठे हुए मानव मनुष्य नौकाम स्थिरा मनोभति नाव को स्थिर मानते हैं। अन्नन दूसरे च और पदार्थ को गतिशीलन अवगच्छति गतिशील मानते हैं अर्थात उनके उदाहरण ये था कि गतिशील नाव पर बैठे हैं मनुष्य को नाव स्थिर लगते हैं और बाकी सब पदार्थों को गतिशील लगते हैं। एवमेव गतिशीलायाम ऐसे ही गतिशील पृथिव्याम अवस्थित पृथ्वी पर अवस्थित मानव मनुष्य पृथ्व्याम स्थिरा मनोभूति पृथ्वी को स्थिर मानते हैं। सूर्यादि ग्रहण अर्थात सूर्य आदि ग्रहों को च और गतिशीलन व्यक्ति अर्थात गतिशील मानते हैं। इस तरह से पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर मानते हैं और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील मानते हैं। 476 ख्रीष्टाब्दे 470 वर्षे आर्यभट्ट जन्म लब्धवानिति अर्थात 476 ईस्वी वर्ष में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। जन्म लब्धवानिति अर्थात जन्म लिया। ते नैव उनके द्वारा विरचित रचे हुए आर्यभट्टियम इतस्मिन् ग्रंथे उल्लेखितम अर्थात आर्यभट्टियम इस ग्रंथ में उन्होंने उल्लेख किया अर्थात 476वें ईस्वी वर्ष में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। ये उन्होंने अपने द्वारा रचित आर्यभट्टियम इस ग्रंथ में उल्लेख किया। ग्रंथयम अर्थात इस ग्रंथ को तेन उन्होंने त्रयोविंशतितमे अर्थात 23 वर्ष के आयु में वर्ष अर्थात आयु में विरचित अर्थात रचना किया अर्थात इस ग्रंथ को उन्होंने 23 वर्ष के आयु में लिखा था। ऐतिहासिक शास्त्र भी अर्थात ऐतिहासिक शास्त्र से ज्ञायते जाना जाता है यत ए पाटलिपुत्र निकषा अर्थात पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्टस्य अर्थात आर्यभट्ट के वेधशाला अर्थात ग्रह नक्षत्र आदि के प्रयोगशाला आसित थी अर्थात
ऐतिहासिक शास्त्र से ये जाना जाता है कि पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट के ग्रह नक्षत्र आदि की प्रयोगशाला थी। अनेन इससे इदम ये अनुमीयते अनुमान किया जाता है यत ए तस्य कर्मभूमि उनके कर्मभूमि पाटलिपुत्र में वो आसीत पाटलिपुत्र में ही थी। अर्थात इससे ये अनुमान किया जाता है कि उनके कर्मभूमि पाटलिपुत्र में ही थी। आर्यभट्टस्य योगदान अर्थात आर्यभट्ट के योगदान गणित ज्योतिषा संबंधम वर्तते गणित ज्योतिष संबंध है यत्र जहाँ संख्यानाम संख्याओं की आकलनम गणना महत्तम आध्यात्ति महत्व रखता है आध्यात्य रखता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिषशास्त्रे न विश्वसित स्म अर्थात फलित ज्योतिषशास्त्र में नहीं विश्वास करता था। गणितीय पद्धतिया अर्थात गणितिक पद्धति से कृतम किए गए आकलन माधित्य एवं अर्थात गणना के आधार पर ही तेन प्रतिपादितम उन्होंने प्रतिपादित किया अर्थात उन्होंने कहा यद कि ग्रह ने राहु केतु नाम के दानव अर्थात दो दानव नास्ति कारणम कारण नहीं है तत्र तो वहाँ तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीनि एव कारणानि वहाँ पर तो सूर्य चंद्र पृथ्वी ये तीनों ही कारण है। सूर्य परित अर्थात सूर्य के चारों ओर भ्रमतया घूमते हुए पृथ्वी चंद्रस्य परिक्रमा पथेन चंद्रमा के परिक्रमा पथ में संयोगाद अर्थात संयोग से ग्रहणम भवति ग्रहण होता है। जदा पृथ्वी जब पृथ्वी के छाया पड़ने से चंद्रस्य प्रकाश चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्धते रुक जाता है तदा चंद्रग्रहणम भवति तब चंद्रग्रहण होता है। तथैव वैसे ही पृथ्वी सूर्य मध्य अर्थात पृथ्वी और सूर्य के बीच समागतस्य आए हुए चंद्रस्य चंद्र का छाया पड़ने से सूर्यग्रहणम दृश्यते सूर्यग्रहण दिखाई देता है। समाज अर्थात समाज में नूतनम नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय अधिकतर सामान्य लोग कठिन्यम अनुभवन्ति अर्थात कठिनाई का अनुभव करते हैं। अर्थात समाज में नए विचारधारा को स्वीकार करने में अधिकतर सामान्य लोग कठिनाई का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे अर्थात भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव वैसे ही आर्यभट्टस्यापि विरोध अभवत् आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ था। तस्य सिद्धांत उनके सिद्धांत उपेक्षिता अर्थात अनसुने कर दी गई। सह वह पंडित मन्य नाम अर्थात अपने आप को भारी पंडित मानने वाले का उपहास पात्रम जात उपहास के पात्र बन गया अर्थात वो अपने आप को भारी पंडित मानने वाले का उपहास के पात्र बन गया। पुनरपि फिर भी तस्य दृष्टि उनके विचारधारा कालातिगामिनी दृष्टा कालातिगामिनी अर्थात समय को लागने वाली दृष्टा अर्थात दिखाई गई अर्थात फिर भी उनके विचारधारा समय को लागने वाली दिखाई गई। आधुनिक वैज्ञानिक तस्मिन अर्थात आधुनिक वैज्ञानिक उनमें तस्य च सिद्धांत और उनके सिद्धांतों का समादर प्रकटित आदर किया। अस्मादेव इसी कारण अस्माकम हमारे प्रथम उपग्रह नाम पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति कृतम आर्यभट्ट रखा गया। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा अर्थात गणित परंपरा के अथच और विज्ञान परंपरा के अशः वह एक शिखर पुरुष अर्थात उच्च पुरुष आसित थे अर्थात वास्तव में भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा के वो एक शिखर पुरुष थे। तो फ्रेंड्स आज का पाठ यही समाप्त होता है। उम्मीद है पाठ आप लोगों को समझ में आया। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।